स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी सीरीज में। और ये जी सीरीज का 15वां भाग है। और इस पार्ट में आज मैं आप लोगों को देयर का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा देयर है वो एक डमी सब्जेक्ट है और एक एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है। तो आज मैं एडवर्ब के रूप में नहीं बल्कि एक डमी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो देयर का प्रयोग किया जाएगा वो इंट्रोडक्टरी देयर होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट की तरह होगा। और ये जो हमारा देयर है किसी वस्तु के होने या न होने का बोध कराएगा। देखिए देयर क्या होता है, जब हम देयर का प्रयोग करेंगे तो किस सेंस में करेंगे, आइए जो है इसको मैं आप लोगों के व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताता हूँ। लेकिन थोड़ा सा एक लाइन समझ लीजिए, देयर का प्रयोग वहाँ पे होता है डमी सब्जेक्ट के रूप में जब किसी भी सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव जंतु या कोई भी ऐसी चीज हो जिसके होने या न होने का बोध हो, तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अनुवाद यहाँ पे है, कैसा यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। देखिए आप लोग, ये हमारा जो जी सीरीज है, जी सीरीज का मतलब क्या है, ग्रामर का एक श्रृंखला है। जी सीरीज के माध्यम से बहुत से ऐसे जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे ये हमारा जी सीरीज का ये 15वां पार्ट है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यूज ऑफ देयर। देयर एक डमी सब्जेक्ट के रूप में कैसे देयर का प्रयोग किया जाता है और जिसका मतलब होता है होना या ना होना, किसी चीज या वस्तु के लिए होता है, व्यक्ति के लिए भी होता है, मतलब किसी भी चीज के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक सेंटेंस आया है, एक राजा था। एक राजा था, अब इसमें एक राजा के होने का बोध हो रहा है। एक राजा था, किसी समय एक राजा था। ठीक है, तो राजा के होने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले देयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, एक राजा था। अब यहाँ पे देखिए एक राजा, ठीक है, तो ये जो है इसी के अनुसार हमारा यहाँ पे क्रिया आएगा, लेकिन होना या न होने का बोध हो रहा है। यहाँ पे राजा के होने का बोध हो रहा है, किसी समय में एक राजा था, तो होना है तो हम क्या करेंगे, यूज ऑफ देयर एज ए सब्जेक्ट, यानी देयर का प्रयोग हम कर्ता के रूप में करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा देयर। अब देखिए देयर है, अब यहाँ पे जो हमारा था, जो हमारा लिंकिंग वर्ब आ रहा है, ये पास वाला जो भी नाउन आएगा पास में उसी के अनुसार लगेगा। ठीक है, अब यहाँ देयर के अनुसार यहाँ पे हम वाज या वेर नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे हम राजा के अनुसार लगाएंगे। तो ठीक है, देयर वाज अ किंग। ठीक है, देयर वाज अ किंग। अब यहाँ देखिए ये हमारा जो है कंप्लीमेंट के रूप में आ गया है राजा, और यहाँ पे जो देयर है वो इंट्रोडक्टरी देयर है, यानी होना या न होने वाला जो नियम होता है उस नियम से है, और एक डमी है। यहाँ पे देयर का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देखिए, जंगल में एक शेर था। अब ध्यान दे रहा है, जंगल में, यहाँ पे जो हमारा नाउन जंगल आया है तो उसके साथ एक प्रीपोजिशन भी आया है। अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे एक शेर था। देखिए यहाँ पे एक राजा था तो देयर वाज अ किंग, एक शेर था, पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी शेर के होने का बोध हो रहा है, तो क्या लगाएंगे, डमी सब्जेक्ट देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए देयर वाले में जो नाउन क्रिया के सबसे पास में होता है उसी के अनुसार हम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगाते हैं, एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल हम लगाते हैं। तो देखिए था के बगल में शेर है, ठीक है, तो शेर एक ही है, तो हो जाएगा था के लिए वाज, देयर वाज अ लायन। ठीक है, अभी क्या बचा है, जंगल में। जंगल में जो कि हमारा एक प्रीपोजिशन के साथ में नाउन आया है, तो पहले हम में की अंग्रेजी लिखेंगे इन, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जंगल, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, यह भी हमारा हो गया डमी सब्जेक्ट जो है देयर। देयर का प्रयोग हो गया और होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कर्ता के रूप में हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे। और जब ये वाज जो आया है देयर के अनुसार नहीं है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये इसके अनुसार आया, शेर के अनुसार, क्योंकि हिंदी में जो नाउन सबसे नजदीक होता है क्रिया के उसी के अनुसार हम यहाँ पे क्रिया लगाएंगे। ठीक है, एक वचन या बहुवचन, न कि देयर। देयर केवल इंट्रोडक्शन करा रहा है। ठीक है, इसलिए देयर को इंट्रोडक्टरी देयर भी कहते हैं। और देखिए किसी जंगल में एक शेर था, इसमें भी वही चीज है, तो किसी जंगल में एक शेर था, तो हो जाएगा हमारा देयर वाज शेर की वजह से आ रहा है, देयर वाज अ लायन। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे
जंगल में, किसी जंगल में। अब यहाँ पे जो किसी शब्द आया है, अ मीन्स होता है किसी, तो क्या हो जाएगा? इन अ फॉरेस्ट। ध्यान देना यहाँ पे जो किसी शब्द आया है यहाँ पर, ये शब्द इसकी अंग्रेजी होगी यहाँ पर ए, क्योंकि अ मीन्स क्या होता है? एक भी होता है और अ मीन्स होता है कोई, और किसी भी होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किसी के सेंस में है, तो देयर वाज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, किसी जंगल में एक शेर था, ठीक है। अगला देखते हैं, पेड़ पर चिड़िया है। अब चिड़िया के होने का बोध हो रहा है, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो अभी इसको हम प्रीपोजिशन वाले को हटा देते हैं, तो बचा क्या हमारा? चिड़िया है। इसमें भी हमारा देयर आ रहा है, क्योंकि चिड़िया के होने का बोध हो रहा है, देयर। अब देखिए है, यहाँ पे हम आर लगाएंगे कि इज लगाएंगे? चिड़िया पास में है तो हम क्या लगाएंगे? इज। देयर इज, पेड़ पर, देयर इज अ बर्ड, ठीक है, देयर इज अ बर्ड, एक चिड़िया है। अब यहाँ पे ध्यान देना, पेड़ पर है, तो पर मीन्स क्या होता है? ऑन, क्या हो जाएगा? ऑन द ट्री, ठीक है। यहां तक हो गया। अब अगला देखते हैं, तालाब के बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच एक फूल था। हम लास्ट से पकड़ेंगे, एक फूल था, होना, तब प्रयोग क्या करेंगे? हम यूज क्या करेंगे? देयर एज ए डमी सब्जेक्ट। तो पहले हम बात करेंगे एक फूल था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयर वाज। आवाज क्यों लग रहा है था के लिए? क्योंकि जो नाउन सबसे क्लोज में है, सबसे पास में है, उसी के अनुसार हम क्रिया लगाएंगे। तो देयर वाज अ फ्लावर, ठीक है, अ फ्लावर। अब बचा क्या है? तालाब के बीचों बीच। अब के बीचों बीच हमारा प्रोनाउन है, सॉरी प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो के बीचों बीच की अंग्रेजी होती है थ्रो। क्या होता है? थ्रो, THROUGH। थ्रो मीन्स क्या होता है? बीचों बीच के बीचों बीच, ठीक है। अब तालाब है तो हो जाएगा द पोंड, ठीक है, पोंड, ये तालाब की अंग्रेजी हो गई। तो यहां पे देखिए, थ्रो द पोंड, तालाब के बीचों बीच। हिंदी में प्रीपोजिशन बाद में होता है नाउन के, और इंग्लिश में नाउन के पहले आ जाता है। ये देखिए नाउन है हमारा, और ये हमारा प्रीपोजिशन है। और हिंदी में देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रीपोजिशन है और हमारा ये नाउन है। आप लोग याद रखिएगा कि जो हिंदी सेंटेंस होता है तो जो प्रीपोजिशन आता है हमारा नाउन के बाद आता है, लेकिन इंग्लिश में नाउन के पहले आता है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, एक राजा रहता था। अब ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया, रहता था आ रहा है, ठीक है, एक राजा रहता था, तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस सब में हमारा देखिए, इसमें लिंकिंग वर्ब आ रहा है, इसमें भी लिंकिंग वर्ब, इसमें भी लिंकिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन वर्ब आ रहा है। तो मेन वर्ब के लिए हम करेंगे क्या? एक और यूज होता है, देयर के बाद हम लिंकिंग वर्ब ना लगा करके हम अभी रुक जाओ, अभी समझो थोड़ा सा। राजा, एक राजा रहता था। अब रहता था के लिए हम क्या लगाएंगे? लिव्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो एक राजा रहता था। अब राजा के रहने का बोध हो रहा है, किसी समय वो रहता था, ठीक है। ये भी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग से हल किया जाएगा। तो देयर लिव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था, ठीक है। ध्यान देना, देयर लिव्ड, यहाँ पे वाज आ रहा है हमारा लिंकिंग, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है क्योंकि होना या ना होना बोध हो रहा था इसमें, लेकिन इसमें रहना क्रिया आ रहा है, ठीक है। यही एक क्रिया है जो बार बार यूज होता है। तो देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा रहता था। अब अगला देखिए, शेरों के बीच एक लोमड़ी रहती थी। वही चीज है, इसमें भी रहता था और इसमें भी रहती थी। तो सबसे पहले एक लोमड़ी रहती थी, तो क्या हो जाएगा? देयर लिव्ड एन फॉक्स, सॉरी अ फॉक्स, एक लोमड़ी रहती थी। देयर लिव्ड अ फॉक्स, एक लोमड़ी रहती थी। अब ध्यान देना, यहाँ पे शेरों के बीच, कई शेर हैं यहाँ पे, तो जो कई शेर हैं तो कईयों के बीच के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एक होता है बिटवीन होता है, दो के लिए होता है, और एमंग होता है, दो से अधिक के बीच, ठीक है। तो शेरों के बीच है तो हो जाएगा एमंग, क्या हो जाएगा हमारा? एमंग, एमंग। अब यहाँ पे क्या है? शेरों, तो हो जाएगा हमारा लायंस, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ना। तो देयर लिव्ड अ फॉक्स एमंग लायंस, ये हमारा हो गया देयर का प्रयोग, ठीक है। अब जो है इसको
यहाँ पे जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद इसके आगे का बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन मैंने लिख दिया है जो कि देयर के प्रयोग में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आन। आन मीन्स होता है पर, इन मीन्स होता है में, बिटवीन के बीच, ये दो के बीच होता है, दो चीज़ों के बीच। अगर हमें जैसे राम और श्याम के बीच, मेरे और तुम्हारे बीच, तो यहाँ पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना। एमंग होता है, एमंग होता है के बीच, इसकी भी हिंदी के बीच होती है, दो से अधिक के लिए, जैसे बच्चों के बीच में, जानवरों के बीच में, पेड़ों के बीच में, और भीड़ में, भीड़ों के बीच में, जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा है तो उसके बीच में, तो यहाँ पे हम एमंग का प्रयोग करेंगे। अब थ्रो है, ठीक है। थ्रो मीन्स होता है के बीचों बीच या से होकर का प्रयोग तो नहीं मिलेगा, लेकिन के बीचों बीच का प्रयोग खूब मिलेगा देयर वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा अगर जिनको नहीं याद है। इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने, बिहाइंड होता है के पीछे, और बिसाइड होता है के बगल में। तो ये कुछ हमारे प्रीपोजिशन हैं जो कि देयर वाले सेंटेंस में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो आप लोग जो है अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद फिर मैं कुछ थोड़ा सा और बताता हूँ, ठीक है। आइए फिर इसके बाद देखते हैं कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रश्नवाचक वाक्य मैंने दे दिया है। कैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। क्या घर में चूहा था, तो क्या पहले है तो वाज लग जाएगा। वाज देयर रैट इन द होम, क्या के लिए पहले वाज लगा हमारा यहाँ पे, फिर उसके बाद देयर का प्रयोग हो गया, चूहा था है। क्या राम के पीछे पेड़ है, इज देयर द ट्री बिहाइंड राम, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हुआ। क्या पेड़ों के बीच आदमी होगा, आदमी के होने का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा हमारा विल। यहाँ पे विल पहले क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पूरा पिछले वाले वीडियो में मैंने जो नियम बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे क्या पहले होता है, तो किस प्रकार हम लिंकिंग वर्ब पहले लगाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा विल देयर बी मैन एमंग, ठीक है, एमंग ट्रीज। तो क्या पेड़ों के बीच आदमी होगा, विल देयर बी मैन एमंग ट्रीज। अगला देखिए, बाल्टी में कितना पानी है। अब देखिए कितना पानी, ठीक है, ये हमारा जो है कि एडजेक्टिव है जो कि नाउन के साथ आ रहा है। देखिए इसका अनुवाद कैसे होता है। तो कितना पानी के लिए हाउ मच वाटर, ठीक है, बाल्टी में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास, ठीक है। पेड़ पर कितनी चिड़िया होंगी, कितनी चिड़िया, ठीक है, हाउ मेनी बर्ड्स, कितनी चिड़िया। अब पेड़ पर कितनी चिड़िया होंगे, हाउ मेनी बर्ड्स will there be on the tree, ठीक है। चूंकि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए हाउ मच हाउ मेनी का प्रयोग हो रहा है। तो तुम्हारे सामने कितने शेर थे, हाउ मेनी लायंस वेयर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, प्रीपोजिशन का भी प्रयोग बराबर मिल रहा है। तो ग्लास में कितना पानी, देखिए सामने कितने शेर और कितना पानी, हाउ मच वाटर, ठीक है, कितना पानी, विल देयर बी इन द ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग हो रहा है। देखिए हाउ मच का प्रयोग होता है मात्रा के लिए होता है प्लस नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, कितना ये मात्रा के लिए है। तो अब जब मात्रा का बोध हो तो हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर नाउन लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। और दूसरा हाउ मेनी के बाद जो नाउंस आएगा वो हमारा प्लूरल में रहेगा। तो हाउ मेनी मतलब कितना संख्या के लिए, और हाउ मच कितना मात्रा के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा देयर का प्रयोग, आप लोग अभ्यास करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।